नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ, क्या आप मुझे माफ़ करेंगी। सुमित की शादी की चारों तरफ धूम थी। हो भी क्यों ना हो, 3 बहनों का लाडला भाई था। मैं रिश्ते में सुमित की चाची हूँ। छोटे से बड़े होते देखा है उसे। बहनें तो जान छिड़कती थी उस पर। एक तो इकलौता भाई, ऊपर से सबसे छोटा। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोनी भाभी, सुमित की माँ, ना जाने क्यों परेशान दिख रही थी। मैं सोनी भाभी के पास गई और पूछा, क्या हुआ भाभी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तुम शादी से खुश नहीं हो क्या? भाभी बोली, मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। भाभी अपने बच्चों की ओर इशारा करके बोली। मैं आश्चर्य से देखने लगी। फिर वह बोली, आप देख रही हैं भाई बहनों में कितना प्यार है। बहू आने वाली है और मैं तो उसका स्वभाव भी नहीं जानती। सुमित अपनी पसंद से जो शादी कर रहा है, अगर वह इनके प्यार में दरार डाल देगी तो यह तो टूट ही जाएंगे। मैं तो मर ही जाऊंगी। मैंने सोनी भाभी के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुमित की होने वाली वाइफ तो बहुत प्यारी है। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई, लेकिन मैं जानती थी उनका डर जायज़ था, क्योंकि मैंने भी तो ऐसा ही किया था। सोनी भाभी की बात ने मुझे अतीत में धकेल दिया। मेरी भी शादी राजीव से काफ़ी धूमधाम से की गई थी। राजीव की फैमिली संयुक्त परिवार थी। सब काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और मैं उस प्यारे से परिवार की बहू। मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। इतने अमीर घर में शादी हुई थी मेरी। मैं तो ऐसे ही खुश थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पर। मैं उस समय काफ़ी नादान थी। मुझे मेरे ससुराल वाले बड़े प्यार से रखते थे। बेटी ही थी मैं उस घर की, लेकिन कुछ दिन बाद ही सबकी मौजूदगी मुझे खटकने लगी। मैं राजीव पर अलग रहने के लिए दबाव बनाने लगी। यह थी मेरी सबसे बड़ी नादानी। मैं अपनी जिद पूरी करवाने के लिए राजीव के कान भरने लगी, लेकिन इस परिवार के प्यार के आगे मेरे सारे दांव बेकार हो रहे थे। एक दिन मैं सासू माँ के साथ किचन में खाना बना रही थी कि मैंने देखा कि मैं खीर में पिसी हुई चीनी समझ नमक डालने वाली हूँ, तो सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और यह बताया कि यह तो नमक है। फिर क्या, मुझे मौका मिल गया भड़ास निकालने का। मैं लगभग चीखती हुई बोली, आप तो चाहती हो कि बस आपकी तारीफ हो, तभी तो नमक और पिसी चीनी साथ में रख दिया आपने। आप तो सबको यह बताना चाहती हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। आप लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रही। मुझे छुटकारा चाहिए आप सबसे। और रोते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को जब ये आए तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये आते ही बोले, हमें जयपुर जाना होगा, वहाँ का व्यवसाय मुझे देखना है। मैं तो खुश हो गई। हमारी तैयारी भी हो गई। जब हम घर से निकलने लगे तो माँ मुझे बोली, बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। मैं उनको देखती रह गई। अच्छा, यह सब माँ का किया हुआ है। मेरी खुशी के लिए तो अपने बेटे से जुदाई झेलने को भी तैयार हो गई, जिससे वह जान से ज़्यादा प्यार करती थी। खैर, मैं बहुत खुश थी। मैं जयपुर आके बहुत खुश थी, लेकिन माँ और इनका बुरा हाल था। यह भी कभी कभी चुपके आंसू बहा लेते थे। मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी तो मैं परेशान रहने लगी, क्योंकि मैंने कभी यह सब नहीं किया था। अब रोज़ मुझ में और राजीव में कुछ ना कुछ बात को लेकर झगड़ा हो जाता, लेकिन मैं बहुत अल्हड़ थी। एक दिन यह ऑफिस थे और मैं घर की सफाई कर रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मेरी कमर में बहुत तेज चोट आई थी। मैं किसी तरह खिसक खिसक कर मोबाइल तक पहुंची और इनको कॉल किया। ये जल्दी से घर आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मुझे गहरी चोट आई है और मुझे 15 दिन तक बेड रेस्ट बोल दिया। राजीव को मेरी सासू माँ को बुलाना पड़ा। माँ को जैसे ही पता चला, वह फ्लाइट से आ गई। माँ घर आई तो घर की हालत देख समझ गई कि मैं घर कैसे संभालती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बल्कि उन्होंने मेरी माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखा। अब उनका प्यार मुझे समझ आ रहा था। मेरे पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था उन्होंने। मैं भी उनकी मेहनत और प्यार की वजह से 10 दिन में ही ठीक हो गई, लेकिन माँ ने मुझे 15 दिन तक बेड से हिलने नहीं दिया। 15 दिन बाद मुझे चेकअप के लिए माँ ही डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि राजीव की बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम खुशी खुशी घर आ गए। घर आते ही मैं माँ के पैरों में गिर के फूट फूट के रोने लगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया और बोली, राजीव की तरह तुम भी मेरी बेटी हो। मैं उनकी ओर देखकर बोली, माँ तो क्या आप इस बेटी की गलती को माफ़ करके फिर से अपनाएंगे और मुझे अपने घर में जगह देंगे? माँ ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, हम कल ही अपने घर चलेंगे। चल पैकिंग करते हैं। लेकिन माँ राजीव, माँ हंसते हुए बोली, जैसे यहाँ उसे भेजा था वैसे ही ले चलूँगी। हम हंसने लगे। उसके बाद से मैं आज तक इस घर की बेटी हूँ और यह बात हम दोनों के अलावा आज तक कोई नहीं जानता। सब मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले दिन से करते थे। आज सोनी भाभी को ऐसे चिंतित देखकर मैंने सुमित की बहू को क्या गिफ्ट देना है यह सोच लिया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं इस तजुर्बे को उसके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आज तक राज था, ताकि सुमित की बहू प्यार के बंधन को समझे और उसे मजबूत बनाए और मेरी तरह कोई गलती ना कर बैठे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।